आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में बात करेंगे। क्या है तो यह जो एजेंसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह जो एजेंसी है वो क्या करेगी? यह कॉमन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगी। इसका काम होगा क्या कि एक परीक्षा आयोजित करने का, वह भी प्रारंभिक परीक्षा। वर्तमान में जो है केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जो कि अब नहीं आयोजित की जाएगी। कब से? ये जितना भी कानून है 2021 से लागू होगा। ये जितना भी कानून है 2021 से लागू होगा, अभी लागू नहीं होगा। तत्काल जैसे है वैसे चलेगा, 21 से यह लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं और कुछ इसके बारे में क्या क्या है। यह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है इसी के माध्यम से कॉमन परीक्षा ली जाएगी, जिसे CET कहा जाएगा, आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा ग्रुप बी, ग्रुप सी और गैर तकनीकी पदों के लिए परीक्षार्थियों का चयन किया जाएगा। ये परीक्षा रिक्त स्थानों को मद्देनज़र रख करके आयोजित की जाएगी। जैसे कि SSC में कितना सीट है, बैंकिंग में जितना कितना सीट है, उसके बाद रेलवे में कितना सीट है, रेलवे में, तो उन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और जिसमें जिसका जैसा रैंक रहेगा वैसा उसको डिपार्टमेंट मिलेगा, वैसा उसको। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस IBPS की परीक्षाओं को शामिल किया जा रहा है। मतलब इस सब का परीक्षा को शामिल किया जा रहा है अभी तत्काल, और बाद में और भी कर सकता है, ये सरकार का मन है। ये जो परीक्षा है 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, स्नातक और माध्यमिक जिसे इंटर कहते हैं, और मैट्रिक। ये सब का जो है लिस्ट है ना अलग अलग निकलेगा। स्नातक का अलग निकलेगा और उच्चतर माध्यमिक का अलग निकलेगा और मैट्रिक का अलग निकलेगा। तो ये सब जितना भी हो गया इसका अलग अलग लिस्ट तैयार किया जाएगा, लेकिन परीक्षा एक होगी। ये जितने भी परीक्षा जो है यह ग्रुप बी जॉब के लिए, यानी कि ग्रुप A के लिए नहीं, ग्रुप B के लिए, C के लिए आयोजित की जाएगी। ठीक। अंतिम चयन परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। यानी कि जो अंतिम जो परीक्षा होगा, जो कि ये तो प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ इसके द्वारा ली जाएगी, लेकिन जो अंतिम परीक्षा होगा यह बोर्ड के द्वारा ही ली जाएगी। जैसे कि SSC में आपको जाना है तो SSC ही आपका लेगा इसका लास्ट एग्ज़ाम। बैंक में जाना है तो बैंक ही लेगा, और उसके बाद रेलवे में जाना है तो रेलवे ही इसका एग्ज़ाम लेगा। ठीक, रेलवे ही इसका एग्ज़ाम लेगा। पाठ्यक्रम जो है इसका जो पाठ्यक्रम रहेगा वो कॉमन रहेगा, यानी कि जनरल ही रहेगा। जो मतलब इसका जो प्रारंभिक एग्ज़ाम जो है लेने का यह जनरल ही रहेगा। लेकिन इसमें जो है रेलवे के लिए एक है कि इसमें इंग्लिश भी आ गया। जैसे SSC और बैंक में इंग्लिश है तो रेलवे में भी अब इंग्लिश पूछा जाएगा। तो इसके लिए तैयार पहले से हो जाना है। और हर एक ज़िले में एक क्या है, हर एक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र होगा। फिर उसके बाद अगला है परीक्षार्थियों का CET स्कोर परिणाम घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध रहेगा। मतलब जैसे आपका आया एक मतलब 100 का अगर होगा तो आपका आया 70, तो यह मार्क्स आपका जो है मार्क ये कब तक वैध रहेगा? 3 ईयर के लिए। 3 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, आपका यह मार्क काम नहीं करेगा। यानी कि इस पे आप 3 बार मेन एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं इस अंक पत्र के साथ। ठीक। CET में उपस्थित होने वाले
परीक्षार्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं किया गया। यानी कि आप जितनी बार चाहें, जितना मतलब एज हो, जो पहले से एज निर्धारित था उसी के माध्यम से, जैसे आपका एज 30 वर्ष के लिए है निर्धारित पहले से था, लेकिन आपका जो 30 वर्ष तक में आप जितना बार चाहें उतना बार CET के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये हर एक साल आयोजित की जाएगी। ठीक, ये हर एक साल आयोजित की जाएगी। और इसमें जो है इसका जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा यह जो है यह भी पहले से जो है जितना जिसके लिए निर्धारित पहले से था, तो उम्र सीमा उतना ही निर्धारित रहेगा। आप उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं। जैसे SC ST को छूट मिलता था वैसा ही मिलते रहेगा, OBC को जैसा छूट मिलता था वैसा मिलता रहेगा, पहले जैसा ही। अब इन सब से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि आपको सभी एग्ज़ाम के लिए बार बार परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही एग्ज़ाम में आपका तीनों में आप बैठ सकते हैं, तीनों का मुख्य परीक्षा में आप बैठ सकते हैं, तो इससे अलग अलग परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। आपको इधर उधर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्या, क्योंकि हर एक ज़िले में अब एक परीक्षा केंद्र होगा और इससे आपका पैसा भी बचेगा और गरीब परीक्षार्थियों के लिए यह अच्छा रहेगा। देखिए आज के पेपर में साफ साफ दिया हुआ है। आज का न्यूज़ है, रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य। मतलब अब जो है छात्रों के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया है नए रूल के मुताबिक। यहाँ देखिए फ़ायदे क्या क्या हैं। उम्मीदवारों को अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि अलग अलग SSC का अलग, फिर रेलवे का अलग, बैंक का अलग नहीं देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इसमें क्या है कि एक साथ डेट आने पर परीक्षा छोड़नी पड़ जाती थी, वो अब नहीं होगी। और परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ती थी, अब ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब हर एक जिला मुख्यालय में परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक ही परीक्षा के लिए फ़ीस भरनी होगी, मतलब अब अलग अलग बैंक के लिए अलग नहीं भरना पड़ेगा, रेलवे के लिए अलग नहीं भरना पड़ेगा, सब एक ही में हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात है क्या कि रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और IBPS के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। मतलब इस तीनों के मंडल में शामिल होंगे, मतलब इन्हीं के द्वारा क्वेश्चन सेट किया जाएगा। फिर उसके बाद अभी परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में 12 से 18 महीने लगते हैं। CET के माध्यम से यह घटेगा। मतलब अब एक ही परीक्षा हो रहा है तो सबका समय भी जाहिर सी बात है कि घटेगा ही। मेरा न्यूज़पेपर दिखाने का यह मकसद था कि आपको यह दिखा दें कि अब अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा रेलवे, इसलिए अभी से तैयार रहें। 20-21 से जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो वह क्या होगा, उसमें अंग्रेजी पूछा जाएगा। अभी जो भी फॉर्म भर दिए हैं तो उसके लिए अभी लागू नहीं है। जो आप फॉर्म भरेंगे 21 में उनके लिए यह नियम लागू होगा, उनके लिए अंग्रेजी आप पढ़ना ज़रूरी है। तो बस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच।